दिल्ली पहुंची महाराष्ट्र की लड़ाई। दिल्ली दरबार में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में छिड़ी लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पार्टी के 5 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्रालय में उद्धव सरकार की पुरजोर शिकायत लगाई। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधिकार के नाम पर वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और जिसके कारण अब ये तो विजुअल चैनल के कारण दिखाई दे रहा था कि पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कंपाउंड में 70 शिवसेना के गुंडे आ गए। उन्होंने किरीट सोमैया की कार तोड़ी, उसको लगा जान लेने का प्रयास हुआ। मनसुख हिरन की जो हत्या हुई वो भी सबको पता है। तो जो ठाकरे सरकार के घोटाले बाहर आ रहे हैं ठाकरे परिवार के, उसके कारण पुलिस का माफिया करके उपयोग उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उससे चिंतित है। किरीट सोमैया के साथ विधायक मिहिर कोटेचा, अमित साटम, पराग शाह, राहुल नरवेकर, विनोद मिश्रा दिल्ली पहुंचे थे। यहां आते ही पहले इन नेताओं ने गृह सचिव से मुलाकात की और अपनी मांग की चिट्ठी सौंपी। सोमैया के मुताबिक महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर गृह मंत्रालय चिंतित है और मामले की पड़ताल के लिए केंद्रीय दल मुंबई भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम गंभीरता से ये विषय लिया है, आवश्यकता पड़ेगी हमारा ऑफिसर तो जाएगा ही महाराष्ट्र, फिर वो CISF का जाए या गृह मंत्रालय का जाए। कमांडो पे हमले हुए तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन गंभीर रूप से ये विषय आवश्यकता पड़ी तो हम कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी उनके स्तर पर भी ये विषय डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी behavior of an IPS officer will also be, if needed, will be seen. किरीट सोमैया पर हमला करने वालों पर कार्रवाई न होने से बीजेपी खफा है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही। जो महाराष्ट्र में गलत चीजें हो रही है, संविधान को ना मानते हुए कानून व्यवस्था जिस प्रकार से पूरी तरीके से एक पार्टी हाईजैक कर चुकी है, उसकी मालूमात हम गृह सचिव को देंगे। और केंद्रीय किरीट सोमैया जी ये Z कैटेगरी प्रोटेक्टी है, CISF की सिक्योरिटी है। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर हमला हो सकता है, जो गार्ड्स उनके सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति महाराष्ट्र में अपने आप को कैसे सुरक्षित पाएगा? यही फरियाद लेकर बीजेपी नेताओं का दल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मिला और एक्शन लेने की मांग की। कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे, गृह सचिव को कहेंगे कि CISF हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनर्जी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। दरअसल पूरा विवाद हनुमान चालीसा मामले पर सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। शनिवार रात जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने पहुंच गए थे। आरोप है कि यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। कोई डेलीगेशन जा रहा है, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय में बैठकें कर रहा था, महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस मुंबई से उद्धव सरकार पर गोली दाग रहे थे। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। किरीट सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिवसैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं।
लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह गृह मंत्रालय शिकायत करने पहुंचे, उससे साफ है कि वो इतने पर खुश नहीं हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।